चित्त का एक नाम है वृत्ति और चित्त का एक नाम है स्वभाव। भगवान कह रहे हैं माम अनुस्मरेत चित्तम, तुम्हारा ये स्वभाव बन जावे मेरा स्मरण करना। प्लीज पकड़िएगा बात को सरकार। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं हे उद्धव, तुम्हारा स्वभाव बन जावे मेरा स्मरण करना। माम अनुस्मरेत चित्तम, चित्त का तात्पर्य है स्वभाव। जी हमसे कोई पूछे, वही चित्त जो है वो चिद हो जाता है जब उसको आदि भौतिक दर्शन करते हैं, वही सदचित आनंद हो जाता है। जब अध्यात्म दर्शन करते हैं वही सदचित आनंद हो जाता है। तो भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं उद्धव, तुम्हारा स्वभाव बन जावे मेरा स्मरण करना। अब अपना अपना थर्मामीटर लगाइए ये मानस आचरण सत्संग के माध्यम से कि हमारा कितना स्वभाव बना है प्रभु को स्मरण करने का। हम जो बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा स्वभाव कितना बना है प्रभु को स्मरण करने का। कहीं हम दंभवश, कहीं हम नियमवश प्रभु का स्मरण नहीं कर रहे, या स्वभाव बन गया है स्मरण करने का। जब तक स्वभाव नहीं बनता तब तक शायद बात बनने वाली नहीं है। जो नियम है, जो दंभ है, वो महाराज जी वह यथार्थ भाव हमें प्रदान नहीं करेगा। जब तक नियम भी प्रेम में परिवर्तित नहीं होता तब तक उसका भाव नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जब जब हमारा स्वभाव बन जाएगा कि हम प्रभु के स्मरण के बिना रह ना पावे, श्री नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं भक्ति का स्वरूप क्या है, भजन का स्वरूप क्या है। नारद जी कहते हैं अव्यावृत भजनात् तद्विस्मरणे परम व्याकुलोति। नारद जी कह रहे हैं अव्यावृत भजनात्, तेल धारावत भजन होना चाहिए, तेल धारावत स्मरण होना चाहिए। अगर तेल धारावत स्मरण नहीं है तब महाराज जी वह भाव हमें प्राप्त नहीं होगा। यह भक्ति का स्वरूप है। जब प्रभु विस्मृत हो जावे, जिस प्रकार से कल हमने पंडित बाबा गया प्रसाद के भावों का स्मरण किया था कि पंडित जी कहा करते हैं जो 21,599 श्वास ले लावे और एक श्वास भगवत स्मरण कर देवे, मैं उसको भक्त नहीं मानता। इसका यही अभिप्राय है अव्यावृत भजनात् तद्विस्मरणे परम व्याकुलोति। महाराज जी एक क्षण के लिए भी प्रभु विस्मृत हो जावे तो जीव व्याकुल हो जावे। हाय हाय ना जाने मेरे से क्या छूट गया, कहीं मेरे प्राण ना निकल जावे। जितने भी यज्ञ, जितने भी नियम, जितने भी जप, जितने भी तप, जितने भी अनुष्ठान हम आप सब कर रहे हैं, उन सब का प्रतिफल प्रभु से करबद्ध प्रार्थना किया कीजिए। प्रभु हमारा स्वभाव बन जावे, स्वभाव बन जावे आपसे प्रेम करने का स्वभाव बन जावे। चलिए कुछ प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। हाँ अनुदिन बढ़ हो अनुग्रह तो अनुदिन बढ़ हो अनुग्रह तो। हाँ जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होए। हाँ करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर
विधि होई, नाथ हित मोरा। हाँ करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। करहूँ सो बेगी दास में तोरा। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम गाइए। ओ सीताराम राम राम, 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 ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम। हाथ उठा के कहे ओ सीताराम राम राम, 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 ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, जय जय श्री सीताराम राम, ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। पूरे पांडाल में केवल एक ही नाम, पूरे हाथ ऊपर और कहे ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, ओ सीताराम राम राम,
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। कहिए पतित पावन राजाधिराज साहब बहादुर सरकार श्री सीताराम नाम महाराज की जय। कहिए पतित पावन राजाधिराज साहब बहादुर सरकार श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री ठाकुर जी की अनंत अनंत कृपा करुणा से मानस आचरण भाव के आज तृतीय सत्र में हम आप सब कुछ सत्संग चिंतन एवं उसके साथ साथ युगल नाम का आश्रय लेकर प्रवेश किए। मां जानकी जी की परम पावन वात्सल्य भूमि, जिस भूमि ने जगत जननी मां श्री सिया स्वामिनी जी को प्रकट करने का गौरव प्राप्त किया, उस रस भूमि, उस प्रेम भूमि, उस वात्सल्य भूमि में श्री श्री नाम जापक सरकार के सिया पिया मिलन महोत्सव के अंतर्गत इस भव्य दिव्य आयोजन का हम आप सब दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उसमें भी विशेष रूप से अखंड नाम सरकार का परम पावन सानिध्य और उसमें श्री राम कथा के माध्यम से कुछ क्षणों को भगवत अर्पित करने का संयोग और उसके साथ साथ लीला दर्शन आदि क्रमों से हम अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। यह भाव हमें मुठिया बाबा के परम पावन अनुग्रह से प्राप्त हो रहा है। उनके श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम प्रेषित करते हुए आज मंच की शोभा को बढ़ा रहे श्री धाम चित्रकूट से वयोवृद्ध गुण संपन्न वेद वेदांत के कहें प्रभु के रस में सिक्त श्री काकभुंडी जी महाराज आज मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं। उनके श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम प्रेषित करते हुए और उन्हीं के दक्षिण भाग में श्री महाराज जी विराजमान हैं। उनके श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम प्रेषित करते हुए समस्त संत समाज जो इस मंच की शोभा को बढ़ा रहा है, समस्त वैष्णव समाज, सुधी श्रोतागण सबके श्री चरणों में यथा योग्य साष्टांग प्रणाम प्रेषित करते हुए और उसके साथ साथ हमारे पार्श्व भाव में मां वीणा पाणी के पुत्र जो गंधर्व स्वरूप में सत्संग का रसवर्धन कर रहे हैं, श्री धाम वृंदावन से उपस्थित हैं। उनके श्री चरणों में अनंत कोटि नमन। यंत्र माध्यम से इस सत्संग को जन जन तक पहुंचा रहे अवध से पधारे हुए परिकर को अति सादर जय सिया राम। और जितना भी मातृशक्ति स्वरूप में, सज्जन वृंद स्वरूप में, बाल मंडली स्वरूप में जितने भी सत्संग पिपासु हैं, उन सबके श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम और अति सादर जय सिया राम। कल हम आप सब प्रभु के प्रकट्य प्रयोजन के साथ साथ जिन्होंने हमें प्रभु का यह रस प्रदान किया, हमसे पूर्व आचार्य चरण कह रहे थे, उन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन्होंने हमें प्रभु का परम पावन चरित्र प्रदान किया, प्रभु ने जिनको अधिकारी जाना कि इनके माध्यम से चरित्र प्रकट हो। कल हम श्री नाभा गोस्वामी पाद के परम पावन छप्पे के माध्यम से श्री गोस्वामी जी का स्मरण कर रहे थे
उसमें भी श्री नाभा गोस्वामी पाद इन्हीं भावों का दर्शन करवा रहे थे। साधो जी त्रेता काव्य निबंध, साधो जी त्रेता काव्य निबंध, यो सत को रामायण, कियो सत को रामायण। साधो जी एक अक्षर उतरे, साधो जी एक अक्षर उधरे, साधु जी एक अक्षर उतरे, साधु जी एक अक्षर उधरे, ब्रह्म हत्यादि परायण, ब्रह्म हत्यादि परायण। साधु जी अब भक्त ने सुख दे, साधु जी अब भक्तन सुख दे, बहुरे लीला विस्तारी, बहुरी लीला विस्तारी। हो साधु जी राम चरण रसमत, साधु जी राम चरण रसमत, हो साधु जी राम चरण रसमत, साधु जी राम चरण रसमत। हरे निसी व्रतधारी, रहत अहिनिश व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो, कल कुटिल जीवन स्थारित, वाल्मीक तुलसी भयो, वाल्मीक तुलसी भयो, वाल्मीक तुलसी भयो। श्री नाभा गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अब भक्तन सुख देन। इस पंक्ति का और चिंतन कुछ बना कि नाभा गोस्वामी पाद ने कहा कि अब भक्तन सुख देन। इस पंक्ति के चिंतन के अंतर्गत अपने राम विचार कर रहे थे कि इस नाम जापक सरकार के परम पावन उत्सव में जिस राम कथा का उद्घाटन होगा, अब भक्तन सुख देन, वो यहाँ के प्रकट भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए वैसे ही चरित्र का प्रकट करवाएंगे। यद्यपि यहां पर प्रश्न हो सकता है, क्या रामचरित्र में भी कुछ भेद हो सकता है? अरे महाराज जी, जो प्रेम है वह तो प्रतिक्षण वर्तमान है, चरित्र तो वही होता है, लेकिन उसका भाव नवीन होता है, उसका रस नवीन होता है, और उसके साथ साथ ना जाने क्या क्या भाव, क्योंकि गोस्वामी जी ने तो कोई टीका की नहीं है कि मेरी चौपाई का यह अर्थ है। महाराज जी, शब्द का अर्थ होता है, उसके उपरांत शब्द का रस होता है, उसके उपरांत शब्द का भाव होता है, उसके उपरांत शब्द में प्रेम होता है। कि ना जाने अब कौन सी चौपाई का क्या भाव प्रकट हो जावे, उसका अर्थ प्रकट होवे, उसका भाव प्रकट होवे, उसका रस प्रकट होवे, उसका प्रेम प्रकट होवे। तो अब भक्तन सुख देन, जो इस समय भक्त समाज सन्मुख विद्यमान है, उनको सुख प्रदान करने के लिए बहुरी लीला विस्तारी। अब ना जाने गोस्वामी जी कैसे चरित्र का और किस चरित्र का
और किस भाव और प्रेम से सिक्त चरित का उद्घाटन करेंगे यह तो गोस्वामी जी जाने। और उसी गोस्वामी जी के परम पावन हृदय के अंतर्निहित प्रेम को स्मरण करते हुए कल गोस्वामी जी के चरित्र का हम दर्शन कर रहे थे कि गोस्वामी जी की स्थिति क्या है। राम चरण रस मक्त रहत अहिनिस व्रत धारी। बिल्कुल अगर आप सत्संग का मिलान करेंगे तो अनुस्मरेत चित्तम, गोस्वामी जी की चित्त अवस्था का उनका स्वभाव बन चुका है। रहत अहिनिस व्रत धारी, प्रभु चरणों में मग्न होने का, प्रभु चरणों में निमज्जित होने का, और कहें प्रभु चरणों में विलय होने का उनका स्वभाव बन चुका है। और उसी स्वभाव के चलते हुए हम गोस्वामी जी के चरित्र का परम पावन दर्शन कर रहे हैं। कल श्री नरहरानंदाचार्य जी ने गोस्वामी जी को पंच संस्कार से वैष्णव दीक्षा प्रदान की है। तापः पुण्ड्रः तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचम। पद्म पुराण पंच संस्कार की विधा का उल्लेख करता है। इसके उपरांत जो गुरु हैं वो शिष्य को अर्थ पंचक भी समझाते हैं कि अर्थ पंचक क्या है। चलिए क्रम विस्तृत हो जाएगा। अर्थ पंचक को प्रणाम करते हैं। प्रत्येक वैष्णव को अर्थ पंचक अपने गुरु से समझना चाहिए। बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना, सब गुरु चरण आश्रित हैं। गुरु चरणों के अवलंब से अपने गुरु से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव हमने सत्संग में सुना था कि अर्थ पंचक प्रत्येक वैष्णव के लिए अनिवार्य है। गुरुदेव कृपा कीजिए, अर्थ पंचक का भाव हमें प्रदान कीजिए। पंच संस्कार दीक्षा के उपरांत अर्थ पंचक का भाव प्रत्येक वैष्णव को ग्रहण करना चाहिए। नरहरानंदाचार्य जी ने अपूर्व भाव से गायत्री दीक्षा प्रदान की है। और गायत्री दीक्षा के चलते हुए जब कान में गायत्री मंत्र सुनाया तब तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास आपको यह गायत्री मंत्र स्मरण हो गया है? तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से पूर्णतः स्मरण है। तुलसीदास जी ने ज्यों क्या त्यों गायत्री मंत्र, जो त्रिव्याहुतियों से युक्त गायत्री मंत्र है, वो गुरुदेव भगवान को ज्यों क्या त्यों सुनाया। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि भाव था कि गायत्री के प्रति भी कुछ कहा जाए, लेकिन समय उसकी अनुमति नहीं देता। गायत्री को लेकर बहुत द्वंद्वाभास बना रहता है कि गायत्री उच्चारण करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सब भाव बने रहते हैं। जो व्याकरण को जानने वाले हैं, जो गायत्री है उसमें 24 अक्षर हैं और उसके 3 पाद हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 पाद हैं, प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर हैं। लेकिन व्याकरण को जानने वाले दर्शन कर सकते हैं, जो इसका पहला पाद है तत्सवितुर्वरेण्यम, उसमें 8 अक्षर नहीं है, उसमें 7 अक्षर है। उसमें जो 8वां अक्षर है वो गुरु प्रदान करता है, तब उसको कहते हैं ब्रह्म गायत्री। जो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्, और गायत्री यहीं से प्रारंभ होती है, तत् से। हम उस प्रसविता का वर्णन करते हैं। हमारे वैदिक काल के ऋषियों ने इसको सामूहिक प्रार्थना कहा है। महाराज जी बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना, अगर किसी को यह भाव उचित ना लगे तो हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। वैदिक ऋषियों ने गायत्री का उद्घाटन सामूहिक प्रार्थना के स्वरूप में किया। इसका जो तीसरा पाद है ध्यो यो नः, जो नः शब्द है वो सामूहिक है, वो बहुवचन है। महाराज जी जो ध्यो यो न, जो न शब्द है महाराज जी वो बहुवचन है। इसका तात्पर्य है ये गायत्री सबके लिए है।
लेकिन मध्यकालीन आचार्यों ने इसके प्रति कुछ निषेध भाव प्रकट कर दिया। लेकिन वैदिक ऋषियों ने इसको सामूहिक प्रार्थना के स्वरूप में प्रकट किया था कि अब अगर गायत्री मंत्र के आप भाव को समझेंगे, इनके शब्दों के अर्थ को समझेंगे, तो इसमें कोई भी ऐसा भाव नहीं है कि जिसका उच्चारण ना किया जा सके। तत्सुवितुर्वरेण्यम, हे प्रसविता मैं तुम्हारा वर्ण करता हूं या आप मेरा वर्ण कीजिए। तत्सुवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, हे भर्ग हम आपका ध्यान करते हैं। भर्ग कहते हैं प्रकाश को। हे भर्ग हम आपका ध्यान करते हैं। ध्यो यो नः प्रचोदयात्, आप हमारी बुद्धियों को प्रकाशित कीजिए। तो ये सामूहिक प्रार्थना है। वैदिक ऋषियों ने इसे सामूहिक प्रार्थना स्वरूप में उद्घाटित किया था। लेकिन मध्यकालीन कुछ समय संयोग ऐसा बना, उसके आगे तो ब्याहुतियां हैं महाराज जी, भू भव स्वः जो 3 ब्याहुतियों से है। इसके बाद सप्त ब्याहुतियां आती हैं, ओम भू, ओम भव, ओम स्वः, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्य। सप्त ब्याहुतियों से युक्त गायत्री है। तो ये गुरु परंपरा के रूप जैसा जैसा आपको भाव प्राप्त है। यद्यपि व्याकरण को जानने वाले इस बात से विज्ञ होंगे कि जो उसका पहला पाद है उसमें 7 अक्षर हैं, 8 नहीं है। उसमें एक अक्षर गुरु अपनी ओर से जोड़ता है। तो तुलसीदास जी को गायत्री प्रदान की गई है। उसके उपरांत तुलसीदास जी का परम पावन नामकरण हुआ है। गुरुदेव भगवान ने उनको तुलसीदास नाम से अलंकृत किया है। कहिए श्री तुलसीदास जी महाराज की। चरित आगे बढ़ता है। श्री हनुमान टीला श्रीधाम अवध में पाणनीय व्याकरण के माध्यम से श्री नरहरविंदाचार्य जी ने तुलसीदास जी को पूर्णतः व्याकरण का बोध करवाया है। एक दिन गुरु चरणों का संवाहन करते करते गोस्वामी तुलसीदास जी भाव विवल हो गए। भाव विवल होकर गोस्वामी जी गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का संवाहन कर रहे हैं। संवाहन करते करते गोस्वामी जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और हुबक हुबक कर रो रहे हैं और गुरुदेव भगवान से अपने पूर्व जीवन की समस्त व्यथा सुना रहे हैं। श्री नरहरविंदाचार्य जी कहते, बालक तुलसीदास रुदन करने की आवश्यकता नहीं है। ना जाने आप कौन सी ऐसी विलक्षण विभूति हो, ना जाने आपके माध्यम से कौन सा ऐसा कार्य संपादित होना है। नरहरविंदाचार्य जी ने भगवान शंकर और मां भवानी के अनुग्रह का सारा वृतांत जो था वो गोस्वामी तुलसीदास जी को कह सुनाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का भगवान शंकर और मां भवानी के प्रति ऐसा अद्वितीय भाव प्रकट हो गया। हे भगवान शंकर, हे मां भवानी, आपने मुझे माता और पिता के वत मेरी सार संभाल की। और गोस्वामी जी ने उसी दिन उसी क्षण से श्री भगवान शंकर और मां भवानी के प्रति माता और पिता का भाव समुपस्थित कर लिया। एक बात और आपसे कहते चलें, जो प्रत्येक जीवात्मा है उसके माता पिता भगवान शंकर और भवानी हैं। अगर किसी बालक को कुछ चाहिए होता है महाराज जी, वो माता पिता से आग्रह करता है। जो श्री ठाकुर जी हैं वो रामकृष्ण स्वरूप में किसी भी भाव से हम उनकी उपासना कर रहे हैं, वो हमारे माता पिता नहीं हैं, वो हमारे पति हैं। अगर किसी भाव की याचना करनी है तो माता पिता से कीजिए। अगर कुछ भी चाहिए तो भगवान शंकर भवानी से मांगिए। लेकिन श्री सिया स्वामी जी और राघव जी से तो उनके सुखवर्धन के लिए सतत अपने आप को प्रयासरत रखना चाहिए कि वो हमारे पति हैं। आत्मा के जो पति हैं वो श्री ठाकुर जी हैं, आत्मा के जो माता पिता हैं वो भगवान शंकर और भवानी हैं। इस बात को भी स्मरण रखिएगा। कुछ भी याचना करनी होवे, किसी अभाव की पूर्ति करनी होवे तो भगवान शंकर भवानी से गुहार कीजिए। वो सहज
और सुलभ आपकी उस भावना को पूर्ण करेंगे, क्योंकि उनका दायित्व है हमारे भाव को पूर्ण करना। लेकिन सतत अपने आप को प्रभु के सुख में निहित कीजिए। तत् सुख सुखित्वम, यह आत्मा को अपने आराध्य ठाकुर के प्रति सुख में अवस्थित होना है, उनसे याचना नहीं करनी। तो गोस्वामी जी ने भगवान शंकर भवानी को मात्र पितृवत अंगीकार किया है और उनके चरणों में प्रणाम किया है। यात्रा और आगे बढ़ी है। 10 मास अवध में रहकर श्री नरहरनंदाचार्य जी, जहां पर सरयू और घाघर नदी का परम पावन संयोग उपस्थित होता है, जिसको सूकर क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में भगवान शंकर की आज्ञा से नरहरनंदाचार्य जी ने राम कथा का श्री गोस्वामी जी को, तुलसीदास जी को उद्घाटन किया है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समुझ नहीं तस बालपन, तब अति रहो अचेत। तब तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। गुरुदेव भगवान ने शुक्र मास में अपूर्व भाव से गोस्वामी जी को राम कथा का प्रणय किया है, राम कथा का उद्घाटन किया है। और गोस्वामी जी ने बालपन के चलते हुए, गोस्वामी जी उस समय अवस्था कितनी है, मात्र 7 वर्ष की, 7-8 वर्ष की आयु का बालक कितनी बात समझ पाता है, लेकिन गोस्वामी जी की जो प्रज्ञा है वो बहुत तीक्ष्ण है। उसके चलते हुए गोस्वामी जी ने मति अनुरूप उस राम कथा को अपने भीतर अवस्थित किया है। तदुपरांत काशी जी में प्रस्थान किया है। काशी जी में जहां हमारे परमाचार्य प्रहलाद घाट पर श्री रामानंदाचार्य भगवान अवस्थित विराजते थे, उसी स्थान पर जाकर नरहरनंदाचार्य जी ने आसन जमाया है। वही स्थान पर श्री काशी जी के परम वयोवृद्ध विद्वान श्री शेषनाथन जी विद्यमान हैं। श्री शेषनाथन जी से सतत परस्पर भेंट होती है, सतत परस्पर वार्ता होती है नरहरनंदाचार्य जी की और शेषनाथन जी की। गोस्वामी जी बहुत ध्यान से उनकी वार्ता को सुनते हैं। शेषनाथन जी और नरहरनंदाचार्य जी की वार्ता को एक दिन शेषनाथन जी ने कहा, बालक तुम हमारी वार्ता को बहुत ध्यान से सुनते हो, क्या तुम्हें कुछ समझ आता है? गोस्वामी जी कहते, आचार्य चरण समझ कितना आता है ये तो मैं नहीं कह सकता, हाँ लेकिन जो आप वार्ता कर रहे हैं वो मुझे पूर्णतः स्मरण है। महाराज जी विगत जितने दिनों की वार्ता थी गोस्वामी जी ने ज्यों की त्यों शेषनाथन जी को सुना दी। आज शेषनाथन जी बहुत प्रसन्न हुए, अरे मेरे इस विज्ञान का, मेरे इस ज्ञान का, मेरे इस यथार्थ बोध का उत्तराधिकारी मुझे मिल गया है, जिसकी प्रज्ञा इतनी तीक्ष्ण है, इसे मैं अपना संपूर्ण ज्ञान प्रदान करूंगा। तो 15 वर्षों में शेषनाथन जी ने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को अपूर्व भाव से समस्त वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, इतिहास, व्याकरण, संहिता, महाराज जी जितनी मीमांसाएं हैं सबका परम पावन बोध जो है वो गोस्वामी जी को प्रदान किया है। 15 वर्षों में गोस्वामी जी ने समूल ज्ञान को अर्जित किया। और वहीं पर हमारे पुष्टि मार्ग आचार्य श्री नंददास जी भी गोस्वामी जी के संग शेषनाथन जी से शिक्षा ग्रहण करते थे। यद्यपि बात थोड़ी सी विस्तृत हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी कहनी अनिवार्य इसलिए ही हो जाती है। नंददास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी की परस्पर वार्ता हुआ करती थी। नंददास जी जो हैं वो पुष्टि मार्गीय भाव से कहें तो भगवान कृष्ण को अपना इष्ट स्वरूप में उनके प्रति उपासना करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी श्री राघवेंद्र सरकार के स्वरूप के प्रति उपासना करते हैं। आजकल यही बहुत भेद बना हुआ है।
लेकिन आगे जाकर हम दर्शन करेंगे। जब गोस्वामी जी वृंदावन गए हैं तो वहां पर गोस्वामी जी ने इस भाव को दिव्य भाव से उपस्थित किया है। गोस्वामी जी की उपासना कैसी है? जब गोस्वामी जी वृंदावन गए तो वहां जाकर गोस्वामी जी श्री ठाकुर जी के परम स्वरूप के आगे उनको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन प्रणाम करते करते गोस्वामी जी के भीतर भाव आया कि प्रभु, जो मेरा इष्ट स्वरूप है वह तो राघवेंद्र सरकार का है, अनंत कंद राघवेंद्र सरकार अवध कुलभूषण हैं। तो प्रभु आप हैं तो वही, अगर कृपा करके मुझे मेरे स्वरूप में दर्शन प्रदान करें तो अति कृपा होगी। तो महाराज जी वहां पर अपूर्व भाव से गोस्वामी जी ने दर्शन किया है। मुरली लकुट दुराय के धरे ओ धनुष सर हाथ, तुलसी रुचि लखी दास की कृष्ण भये रघुनाथ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, और अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ। ये भाव हम क्यों कह रहे हैं? थोड़ा सा अनन्यता के स्वरूप को समझिएगा। अनन्य किसी विकृत बुद्धि का स्वरूप नहीं है। अनन्यता तो विशुद्ध बोध का स्वरूप है। रामचरितमानस का एक छोटा सा प्रकरण है। जब किष्किंधा कांड में लखनलाल जी और राघवेंद्र सरकार वन विचरण कर रहे हैं, श्री हनुमत सरकार विप्र वेश धारण करके आए हैं। सब वहां पर वार्ता हुई है, सब क्रम उपस्थित हुआ है। तो वहां पर राघवेंद्र सरकार ने हनुमत सरकार से कहा है, तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। वहां पर यह भाव कहा है। इस भाव के बहुत से भावों से इसको उद्घाटन किया जाता है, लेकिन इस भाव की गुहिता को समझिएगा, गोपनीयता को समझिएगा। यह भाव मेरे प्रभु के द्वारा क्यों उद्घाटित किया गया? तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। वाल्मीकि जी कहते हैं, रामो दिरुणो भाषते। राम दूसरी बात नहीं करते हैं कि भगवान ने व्यंग में ऐसी बात कह दी होगी। नहीं, नॉट एट ऑल। अगर भगवान ने कहा है तो इसका यथार्थ कोई ना कोई भाव निश्चित निहित होगा। तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। महाराज जी लखनलाल जी की उपासना क्या है? गुरु पितु मात न जानियो काऊ। मैं किसी को नहीं जानता, केवल राम को जानता हूं। भरत जी के ऊपर भी चित्रकूट में महाराज जी धनुष और बाण संधान कर लिया कि केवल राम को जानता हूं। एक यह अनन्यता है कि अपने इष्ट के अतिरिक्त और किसी को ना मानना। महाराज जी एक यह अनन्यता है कि अपने इष्ट के अतिरिक्त और किसी को नहीं मानना। लखनलाल जी की यह उपासना है। भगवान ने कहा है वहां पर, समदर्शी मोह कह सबको, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति सो। लेकिन सेवक के प्रति मेरी अनन्य गति है। लेकिन सेवक भी कैसा? हमने कल भी इस दोहे का उच्चारण किया था। सोनन्य जाके अस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। एक अनन्यता यह है कि अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी को नहीं मानना। एक अनन्यता यह है सब में अपने इष्ट को देखना। जो हनुमत सरकार की उपासना है वो यह उपासना है, सब में अपने इष्ट का दर्शन करना। गोस्वामी जी की भी यही उपासना है।
इसीलिए वो जानते हैं जो मुरली और लकुट धारण करके खड़े हैं वो कोई और नहीं है, वो मेरे राम हैं। इसलिए उनसे कह रहे हैं कि प्रभु आप अपने इस मुरली और लकुट को महाराज जी परित्याग कर दीजिए, धनुष्यबाण धारण कर लीजिए, हैं तो आप वही। अगर उनका भाव केवल राम में होता तो कृष्ण को प्रणाम नहीं करते, लेकिन उनका भाव है ना अन्य इति अनन्य, कि मेरे इष्ट के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यह सूत्र है, ना अन्य इति अनन्य, मेरे इष्ट के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जहां पर भी कोई भी विहार कुछ विलास दिखाई पड़ रहा है वो मेरे इष्ट हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, समस्त ओर मेरे इष्ट ही विहार कर रहे हैं, मेरे इष्ट के अतिरिक्त कोई नहीं है। और यह अनन्यता का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इसीलिए मेरे प्रभु ने हनुमत सरकार से कहा, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, अरे जो तुम्हारी उपासना है वो श्रेष्ठ है। प्लीज पकड़िएगा बात। तो नंददास जी का परम पावन भेंट हुई है। नंददास जी का भाव हमने इसलिए लिया ताकि अनन्यता के भाव को स्पष्ट किया जावे। और नंददास जी ने भी अपने एक पद में कहा है, राम कृष्ण कहिए उठ भोर, 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 अवध ईसवे धनुष धरे हैं, अवध ईश धनुष धरे हैं, अवध ईश वह धनुष धरे हैं, अवध ईश वह धनुष धरे हैं, यह ब्रज माखन चोर, यह ब्रज माखन चोर, राम कृष्ण कहिए उठ भोर, राम कृष्ण कहिए उठ भोर, नंददास प्रभु सब तज भजिए, दास प्रभु सब तज भजिए, नंददास प्रभु सब तज भजिए, दास प्रभु सब तज भजिए, नंददास 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 प्रभु सब तज भजिए, जैसे निरखत चंद चको, जैसे निरखत चंद चको, राम कृष्ण कहिए उठ भोर, राम कृष्ण कहिए उठ भोर, राम कृष्ण हरि, 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 राम
के सिवाय और कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, जहां है मेरे इष्ट हैं। इसी भाव से गोस्वामी जी ने परम पावन भाव का उद्घाटन किया। नंददास जी भी इसी भाव में निमज्जित हैं। नंददास जी और श्री गोस्वामी जी परम घनिष्ठ मित्र हैं, इसीलिए उनकी उपासना में किसी प्रकार का भेद नहीं है। महाराज जी सत्य कहें, जब तक भेद है तब तक हमें अपने भाव की यथार्थ प्राप्ति नहीं होगी। हम श्रीमद् भागवत में देव और दानवों का दर्शन करते हैं। दानव कहां से प्रकट होते हैं? दिति से। और देव कहां से प्रकट होते हैं? अदिति से। एक तो अदिति और दिति जो है वो महाराज जी द्यूलोक में है, एक दिति और अदिति यहां पर भी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। एक दिति और अदिति यहां पर भी है। दिति किसे कहते हैं, अदिति किसे कहते हैं? महाराज जी जो बुद्धि बटी हुई है उसको कहते हैं दिति, और जो बुद्धि बटी हुई नहीं है उसको कहते हैं अदिति। जिसकी बुद्धि बटी हुई नहीं है वहां में दैवीय विचार होंगे, जो बुद्धि बटी हुई है वहां पर आसुरीय विचार होंगे। इसलिए जब तक भेद बना हुआ है। और एक बात आपसे कहें, गणेश जी की सवारी चूहा क्यों है? चूहे का स्वभाव क्या होता है महाराज? बताइए बताइए, चूहे का क्या स्वभाव होता है? चूहे का स्वभाव है कुतरना। हमारी जो बुद्धि है, अगर वो उसके ऊपर गणपति जी को आरूढ़ नहीं करेंगे तब तक वो महाराज जी दिति बनी रहेगी, वो कुतरती रहेगी, वो तर्क वितर्क करती रहेगी। लेकिन जब उस तर्कशील, उस कुतर्कशील बुद्धि के ऊपर हम गणेश जी को, इसीलिए गणेश जी बुद्धि के देवता है सरकार। अब कहां तक कहें, जितना भी अध्यात्म है वही आदि भौतिक है, जो आदि भौतिक है वही आदि दैविक है। ये बहुत अंदर की बातें हैं महाराज जी। जो आदि दैविक है वही अध्यात्म में है। गणेश जी की सवारी चूहा होने का तात्पर्य क्या है, इस रहस्य को समझिएगा। गणेश जी की सवारी चूहा इसलिए है कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, और बुद्धि अगर भगवत आश्रित नहीं है तो वो तर्क वितर्क करती रहेगी। उसके ऊपर गणेश जी को बिठाइए, जब गणेश जी बैठ जाएंगे उसका जो तर्क वितर्क करने का स्वभाव है वो चला जाएगा। प्लीज, यही इसके मूल लक्षण है महाराज जी, और अन्यथा कोई भाव नहीं है। अब गणेश जी की अब शारीरिक कांति देखिए तो चूहे पर वो कैसे बैठेंगे, उसका वास्तविक अर्थ ये है। गणेश जी को चूहे पर इसलिए बिठाया जाता है सरकार, अन्यथा इसका कोई अभिप्राय नहीं है। जब तक भेद बना हुआ है तब तक यथार्थ भाव की प्राप्ति होने वाली नहीं है। प्लीज मानस आचरण नोट कीजिएगा इन बातों को, ताकि हमारा जीवन ऐसा हो जावे, जो बुद्धि है वो भेद रहित हो जावे। अगर अध्यात्म का एक प्रतिफल यह भी है, प्रभु का प्रेम प्राप्त करना। प्रभु का प्रेम तब ही प्राप्त होगा जब बुद्धि भेद रहित होगी, जब हमें सब और अपना इष्ट दिखाई पड़ेगा और इष्ट का विलास दिखाई पड़ेगा। अगर कुछ भेद बना हुआ है, अगर हम अकेले अपना कल्याण चाहेंगे ना महाराज जी, कभी नहीं होगा। अगर हम चाहें कि अकेले हमारा कल्याण हो जावे, प्राय प्राय यही भावना बनी रहती है। प्रत्येक जीव की, प्रत्येक बुद्धि की यही अवधारणा है कि हमारा कल्याण हो जावे। हम प्राय प्राय सत्संग में इसको कहा करते हैं महाराज जी, जो हमारा शांति मंत्र है, जो हम शांति पाठ करते हैं, वो शांति पाठ क्या है? ओम ध्यो शांतिर अंतरिक्ष। जो धी की शांति है महाराज जी, वो सबसे बाद में आती है।
सबसे पहले शांति किसकी है? ओम द्यो शांति। पहले दिव्य लोक की शांति, फिर अंतरिक्ष की शांति, फिर पृथ्वी की शांति, फिर वनस्पतियों की शांति। अगर हम अकेले अपनी शांति चाहेंगे कभी नहीं मिलेगी। सबके मंगल की कामना कीजिए, सबके कल्याण की कामना कीजिए, तब आपका कल्याण होगा। अन्यथा अगर अकेले अपना कल्याण चाहेंगे कभी नहीं होगा। आप देख लीजिए, शांति पाठ को पढ़कर देख लीजिए कि शांति कैसे हमारे पास आती है। जो धी की शांति है वो सबसे बाद में है महाराज जी, जो बुद्धि की शांति है। लेकिन इन रहस्यों को कोई नहीं समझता। प्लीज समझिएगा, प्रभु ने संयोग दिया है हम आपको सत्संग के माध्यम से इन भावों को समझने का। गोस्वामी जी की जो बुद्धि है वो भेद रहित है। ना अन्य इति अनन्य, मेरे इष्ट के सिवाय कहीं कुछ नहीं है, सब और मेरे इष्ट का विलास है। गोस्वामी जी ने शेष सनातन जी से पूर्ण शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है और अपूर्व भाव से शेष सनातन जी एक दिन अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थता के चलते चलते एक दिन उनका श्री ठाकुर जी के धाम को परायण हो गया। श्री गोस्वामी जी ने अपने शिक्षा गुरु श्री शेष सनातन जी का पूर्ण विधिवत रूप से उनका सब क्रम निर्वाहित किया और उसके उपरांत उदास हो गए। उदास होने के उपरांत मन शोभित हुआ। मन में विचार आया, चलिए अब शिक्षा गुरु नहीं रहे तो दीक्षा गुरु के पास चलते हैं। तो अपने नरहरनंदाचार्य जी के पास चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही चित्रकूट की ओर जाने लगे, मार्ग में ही सूचना प्राप्त हो गई कि नरहरनंदाचार्य जी भी प्रभु के साकेत को प्रस्थान कर गए हैं। श्री गोस्वामी जी शोभित हुए। अब दीक्षा गुरु भी नहीं रहे, अब शिक्षा गुरु भी नहीं है। अब कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? किम करोमि को गच्छामि, किम करोमि को गच्छामि। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं? विचार करते करते मनुस्मृति का स्मरण हो आया। मनुस्मृति कहती है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी। मनुस्मृति कहती है जननी और जन्म भूमि सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सर्वाधिक है। जननी जन्म भूमिश्च सर्वादिपि गरीयसी। तो अपूर्व भाव से गोस्वामी जी ने विचार किया, अब कहां जाऊं, कहां जाऊं? चलो हो ना हो अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करके आता हूं। तो गोस्वामी जी राजापुर की ओर गए। राजापुर में जैसे ही गए, परिचय प्रदान किया कि आत्मदेव ब्राह्मण जी का जो बालक है, जो राम बोला था, वही आज तुलसीदास स्वरूप में आपके सामने उपस्थित है। गांव वालों ने अभ्यागत अभिनंदन किया है। गोस्वामी जी ने परिचय पूछा है, हमारा परिवार कहाँ है? तो सबने बताया कि जैसे ही उस नाई के आग्रह पर आपके पिताजी ने आपको स्वीकार करने के लिए अस्वीकृति प्रदान कर दी थी, तो उसी समय राजापुर में एक बहुत सिद्ध महात्मा विराजते थे। उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण जी के इस स्वरूप का, इस भाव का दर्शन करके उनको श्राप दिया, जिस पिता का अपने पुत्र के प्रति ऐसा भाव है उस कुल का नाश हो जावे। तो आपके पिताजी 6 मास उपरांत प्रभु के धाम को चले गए और अब आपके कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं है। तो गोस्वामी जी को बहुत संताप हुआ। गोस्वामी जी ने अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध तर्पण इत्यादि किया है। श्राद्ध तर्पण इत्यादि करके ग्रामवासियों ने राजापुर में गोस्वामी जी के लिए सुंदर कुटिया छवा दी है। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया जब कथा चला करे तो मंच पे ना आया करें, माता जी नीचे हो जाएंगे। और जो भी मंच पे आएंगे कृपया निवेदन की साइड से आया करें, बीच में ना आया करें, क्योंकि लाइव चल रहा है। आप सभी सामने आते हैं, क्षमा चाहते हैं। जय श्री राम। जय। गोस्वामी जी की राजापुर ग्रामवासियों ने अपूर्व भाव से कुटिया छवाई है और गोस्वामी जी गुरुदेव की कृपा से शेष सनातन जी के द्वारा प्रदत्त बोध से जो जो भाव उन्हें प्राप्त हैं, प्रभु की दिव्य कथा का रस प्रवाह निरंतर करते हैं। गोस्वामी जी की उस कथा प्रवाह का चर्चा
समीपवर्ती क्षेत्र में आग की तरह फैल रहा है कि राजापुर ग्राम में आत्मदेव ब्राह्मण जी के पुत्र दिव्य कथा का रसपान करवाते हैं, दिव्य कथा का गायन करते हैं। जैसे व्यास जी हैं, जितने सुंदर व्यास जी हैं, वैसे ही व्यास जी उतनी ही सुंदर कथा का गायन करते हैं। गोस्वामी जी के मूल चरित्र में यद्यपि भक्तमाल भाष्यकार भगवान ने तो ऐसा दर्शन नहीं करवाया है, लेकिन गोस्वामी जी के मूल चरित्र में दर्शन आया है कि गोस्वामी जी स्वरूप से बहुत सुंदर थे। गोस्वामी जी के मूल चरित्र में आया है सरकार, गोस्वामी जी गौर वर्ण के, और गोस्वामी जी का जो कद है गोस्वामी जी के मूल चरित्र में आया है 8.5 फुट गोस्वामी जी का कद है। और गोस्वामी जी स्वरूप से बहुत सुंदर हैं, अजान बाहु हैं, बड़े नेत्र हैं, गौर वर्ण है, दिव्य रूप से गोस्वामी जी का स्वरूप है। जैसा गोस्वामी जी का स्वरूप है वैसा ही गोस्वामी जी का जो कथा प्रवाह है उतना ही सुंदर है। एक तारीपतो नाम ग्राम से, पड़ोस के ग्राम से एक भारद्वाजीय गोत्र ब्राह्मण यमुना जी में यम द्वितीय को तर्पण करने के लिए आए। वहां पर उनको गोस्वामी जी के कथा व्यास के प्रति बड़ी सुंदर चर्चा सुनने को मिली। मन में लोभ हुआ कि हो ना हो जाकर ऐसे व्यास का दर्शन किया जावे और कथा सुनी जावे। वह भारद्वाजीय गोत्र ब्राह्मण तुलसीदास जी का दर्शन करने आए और कथा श्रवण की। कथा सुनकर बहुत अप्लावित हुए और उन भारद्वाजीय गोत्र ब्राह्मण की एक सुंदर सुशील कन्या मन में विचार कर रहे हैं कि इस कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर मिल जावे। उन ब्राह्मण के स्वप्न में मां पार्वती आई। मां पार्वती ने आकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप अपनी कन्या का पाणी ग्रहण जो है वो कथा व्यास जिनकी आप कथा सुनकर आए हैं उनके साथ निर्धारित कर दीजिए। बहुत प्रसन्न हुए ब्राह्मण देवता, बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे ही दिन प्रातः काल गोस्वामी जी के वहीं राजापुर ग्राम में गए और जाकर गोस्वामी जी से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार आपसे करना चाहता हूं। गोस्वामी जी ने अस्वीकृति प्रदान कर दी कि वैराग्य जीवन में विवाह जो है वो बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन उन भारद्वाजीय गोत्रीय ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मुझे तो मां भवानी की आज्ञा प्राप्त है, उन्होंने स्वप्न में मुझे आकर कहा है। तब महाराज जी गोस्वामी जी ने स्वीकृति प्रदान की है। सम्मत 1583 को ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि गुरुवार के दिन श्री गोस्वामी जी का और मां रत्नावली का परम पावन विवाह निर्धारित हुआ है। विवाह हुआ है, विवाह संपन्न हुआ है। कहिए गोस्वामी रत्नावली मैया की जय, परम पावन विवाह महोत्सव की जय हो। अपूर्व भाव से गोस्वामी जी का रत्नावली जी के संग विवाह संपादित हुआ है। विवाह होने के उपरांत गोस्वामी जी जितने भगवत आसक्त थे उतने ही पत्नी आसक्त हो गए। श्री प्रियादास जी अपने परम पावन कवित्व में कहते हैं, तिया सो स्नेह बिन पूछे पिता गेह गई, भूली सुधी देह भजे वाही ठौर आए हैं। श्री गोस्वामी जी का रत्नावली जी में इतना इतना आसक्ति भाव हो गया। कल हम बात कर रहे थे आसक्ति और अनासक्ति की, कि जो व्यवहारिक आसक्ति है उसका लक्षण क्या है। व्यवहारिक आसक्ति में भय, अधिकार और ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है। गोस्वामी जी भी उसी व्यवहारिक आसक्ति का दर्शन करवा रहे हैं, यद्यपि है नहीं, केवल दर्शन करवा रहे हैं। अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति का, अपनी पत्नी को एक क्षण भी आंखों से गोस्वामी जी ओझल नहीं होने देते। लेकिन श्री प्रियादास जी दर्शन करवाते हैं। एक दिन रत्नावली जी जो हैं वो अपनी पति की आज्ञा के बिना गोस्वामी जी किसी कार्य विशेष से बाहर गए और रत्नावली जी ने संयोग को जानकर कि संध्या समय तक वापस आवेंगे, मैं अपने पिता के घर हो आती हूं। रत्नावली जी अपने पीहर चली गई, वहां विलंब हो गया, रात्रि को वापस नहीं आ पाई। और महाराज जी गोस्वामी जी ने आकर देखा कि रत्नावली जी घर में नहीं है
मन शोभित हुआ, संतापित हुआ। महाराज जी उसी क्षण यमुना जी को पार करके अपनी पत्नी को मिलने के लिए तारी पितोग्राम की ओर प्रस्थान किए। जैसे ही रत्नावली जी ने गोस्वामी जी का वहां पर दर्शन किया, प्रियादास जी कहते हैं बधू अति लाज भई रिस सो निकस गई और प्रीति राम नई तन हाड़ चाम छाए हैं। रत्नावली जी बहुत क्षुभित हुई कि गोस्वामी जी आपको, तुलसीदास जी आपको यहां नहीं आना चाहिए था, हे स्वामी आपको यहां नहीं आना चाहिए था। अरे इस हाड़ चाम से इतनी प्रीति कैसी? अरे अगर प्रीति हो सकती है, अगर यथार्थ प्रीति संभव है, वो तो केवल प्रभु से है। जितना भी ये व्यवहार जगत है वह क्या है? वह तो दुखाल्य अशाश्वतम, वह तो दुख का घर है और अशाश्वत है, जिसकी सत्ता नहीं है। और श्री प्रियादास जी कहते पत्नी की बात लग गई। प्रियादास जी कहते हैं सुनी जब बात मानो, सुनी जब बात मानो। चरित्र के अंतर्गत भाव को पकड़िएगा। क्या गोस्वामी जी की समय दशा है? जैसे ही रत्नावली ने फटकार लगाई है कि हे स्वामी हाड़ मास की देह मम तामे इतनी प्रीति, अरे तिसु आधी जो राम सो अवस मिटही भव भीति। जितनी प्रीति आपने इस हाड़ चाम की देह में की है, अगर उससे बहुत अल्प प्रीति जो है वो प्रभु से कर लेते तो कल्याण हो जाता, प्रभु मिल जाते। तो श्री प्रियादास जी कहते हैं सुनी जब बात मानो, अरे है गयो प्रभात। जैसे ही रत्नावली जी की बात सुनी, महाराज जी प्रभात हो गई। प्रभात कहें, जो अज्ञान का अंधेरा था वो छट गया, अब ज्ञान का प्रकाश हो गया। गोस्वामी जी ने रत्नावली को बात को हृदय पर धारण किया। देवी बहुत कृपा की, बहुत कृपा की। जिस प्रकार से बिल्व मंगल जी के चरित्र में हम दर्शन करते हैं, बिल्व मंगल जी को भी बात लग गई और उसी प्रकार से गोस्वामी जी को बात लग गई। प्रियादास जी कहते हैं सुनी जब बात मानो, है गयो प्रभात। मोह का अंधेरा छट गया। और महाराज जी यह जीव के जो अज्ञान का, जो मोह का अंधेरा है, वो जीव के ज्ञान के माध्यम से ही छटेगा। कहें उसी को ज्ञान, उसी को बोध अर्जित करना पड़ेगा, तब ही मोह जावेगा। ये दो शत्रु जो हैं, मोह और माया, बहुत विकराल हैं, बहुत विकराल हैं। इनसे उपरत होने का बहुत सुंदर विधा हमारे शास्त्रों के माध्यम से संपादित की गई है और संतों ने उसका उद्घाटन किया है। अगर मोह और माया से निवृत्त होना है, प्राय प्राय हम इन्हीं भावों का अवलंब लेकर इस संस्कृति में अटके हुए हैं। मोह माया, मोह माया, मोह माया। लेकिन जब जीव संकल्पित हो जावे, सुनी जब बात है गयो प्रभात। महाराज जी जब बात हम आचरण पक्ष से अपने भीतर उसको आचरित कर लेवे, अपनी बुद्धि में और अपने हृदय में उसको अवस्थित कर लेवे, तब ही प्रभात संभव है। महाराज जी सत्य कहें, जो सोया हुआ होता है ना, उसको तो जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा होवे उसको जगाया नहीं जा सकता। अगर तो सोए हुए हैं फिर तो महाराज जी सत्संग कृपा से, ग्रंथ कृपा से, संत कृपा से जग जावेंगे। अगर सोने का नाटक कर रहे हैं फिर जगना संभव नहीं है।
गोस्वामी जी जगे हैं, है गयो प्रभात। जैसे ही पत्नी ने कहा कि हाड़ मास की देह मम तामे इतनी प्रीति, तिसु आधीसो रामसो अवस होए भव भीति। गोस्वामी जी ने तत्क्षण उस बात को अपने हृदय पर लिया। और यही बात सुंदरकांड के 48वें दोहे में भगवान अपने स्वभाव के अंतर्गत कहते हैं। प्लीज पकड़िएगा बात को। भगवान कहते हैं कि एक मेरे भक्त ऐसे हैं जो बहुत दुराचारी हैं, चलिए उनको छोड़िए। दूसरे जो मेरे भक्त हैं वो दुराचारी नहीं हैं, लेकिन वो जानबूझकर सोए हुए हैं। भगवान उनके लिए कहते हैं, सुन हूं सखा निज सहज स्वभाव, अरे जान भसुंडी शंभु गिरिजा। उसमें दूसरे कोटि के भक्तों का स्वभाव प्रभु कहते हैं। दूसरे कोटि के भक्तों का स्वभाव कैसा है? वो दुराचारी नहीं है, लेकिन जानबूझ के सोए हुए हैं। उनको क्या करना चाहिए? अरे जननी जनक बंधु सुत दारा, अरे तन धन भवन सुहृद परिवार, अरे तिनके ममता दाग बटोरी, और मम पद मनहि बांध पर डोरी, और मम पद मनहि बांध पर डोरी। ये दूसरी कोटि के भक्त गए हैं प्रभु ने। समय संयोग बना तो तीनों भक्तों का विश्लेषण कभी करेंगे। तीसरे कोटि के भक्त विभीषण से लिखे हैं, लेकिन दूसरी कोटि के भक्त जो हैं, अगर वो अपनी आसक्ति की डोरी जो है वो मेरे से सब ओर से हटाकर जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बर डोरी। अब गोस्वामी जी ने क्या किया? जो दारा के प्रति आसक्ति थी, जो पत्नी के प्रति आसक्ति थी, उसकी डोरी को बांधा और प्रभु में महाराज जी प्रभु चरणों में बांध दिया, प्रभु में आसक्त कर दिया। अरे सुनी जब बात मानो है गयो प्रभा। तब गोस्वामी जी ने वहां पर एक पद कहा है। गोस्वामी जी उसी क्षण अपनी पत्नी की बात को सुनकर पत्नी को प्रणाम किया, प्रणाम करके चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसे हो, अब लो नसानी अब ना नसे हो, अब लो नसानी अब ना नसे हो, अब लो नसानी अब ना नसे हो। जो अब तक हो गया सो हो गया। हम ये तो नहीं कहेंगे कि भुजा उठाकर संकल्प कीजिए, लेकिन मन से इस अवधारणा को धारण कीजिए, प्रभु अब तक जो हो गया सो हो गया। प्रभु अब जो शेष जीवन है उसमें से व्यवहार सब करेंगे, लेकिन व्यवहार में आसक्त नहीं होंगे। व्यवहार की आसक्ति प्रभु आपके चरणों में बांधेंगे। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। इसके अतिरिक्त आपकी और हमारी आसक्ति कहीं और नहीं हो सकती। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, इसके अतिरिक्त आसक्ति संभव नहीं है। यही आसक्ति के केंद्र हैं। इन सब ओर से आसक्ति की डोर को बांधिए और उस आसक्ति की डोर को प्रभु चरणों से लपेट दीजिए, काम हो जाएगा। गोस्वामी जी के चरणों का आश्रय लीजिए और गुहार कीजिए, ओ अब लो नसानी अब ना नसे हो, अब लो नसानी अब ना नसे हो। राम
कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी, जागे फिर ना डसे हो, जागे जागे फिर ना डसे हो, अब लो नसानी, अब ना नसे हो, अब लो नसानी, अब नान से हो, अब लो नसानी, अब ना नसे हो, अब लो नसानी, अब नान से हो। गोस्वामी जी के चरित्र के अंतर्गत सत्य कहें अपना हृदय खोलकर आपको नहीं दिखा सकते। जो हृदय में भाव आ रहा है वो यह आ रहा है, आपके आगे करबद्ध प्रार्थना है। जो इस सत्संग को श्रवण कर रहे हैं, कृपया अपनी आसक्ति का परिवर्तन कर लीजिए। अभी भी समय है। अगर अभी समय रहते आसक्ति का परिवर्तन नहीं किया तो बहुत चूक हो जाएगी, बहुत विलंब हो जाएगा। कृपया अपनी आसक्ति का परिवर्तन कर लीजिए। करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, अगर कहें तो आपके चरणों में लौटकर आपसे गुहार करते हैं, आसक्ति का परिवर्तन कर लीजिए, आसक्ति का परिवर्तन कर लीजिए, आसक्ति का परिवर्तन कर लीजिए। अब लो नसानी, अब ना नसे हो, अब लो नसानी, अब नान से हो। सत्य आपसे कह रहे हैं, आप करें ना करें हमें से तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आपने हमें यहाँ पर बिठाया है सत्संग पीठ के सिंहासन पर। अगर आपने हमें आरूढ़ किया है तो हम आपसे गुहार करते हैं, आसक्ति परिवर्तन कर लीजिए। ये आसक्ति ही बाधा है प्रभु के और प्रभु के मिलन में। ये आसक्ति एकमात्र बाधा बनकर खड़ी है। अगर आसक्ति व्यवहार के प्रति है तो प्रभु से मिलन नहीं है। अगर यही आसक्ति प्रभु के लिए हो गई तो प्रभु से मिलन दूर नहीं है। बहुत साधन करने की आवश्यकता नहीं है, आचरण करने की आवश्यकता है। पायो नाम चारों चिंतामणि, पायो नाम चारों चिंतामणि, ओ पायो नाम चारों चिंतामणि, पायो नाम चारों चिंतामणि, उरी करते खसे हो, उर करते नाथ से हो, अब लो नसारे, अब नान से हो, अब लो नसारे, अब नान से हो, अब लो नसारे, अब नान रुचिरे कसोटी, रावे रूप सोची रुचिरे कसोटी, चिति कंचन ही कसे हो,
बरि बस जाए हसीन इंद्रिणी बरि बस जाए हसीन इंद्रिणी निज बस है ना हसे हो निज बस है ना हसे हो नसे हो अब लो नसाने अब ना नसे हो अब लो नसाने अब नान से मन मधुकर बन के तुलसी 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 रघुपति पद कमल में बसे हो रघुपति पद कमल में बसे हो अब लो न जाने अब न से हो अब लो न जाने हो अब लो न जाने अब न से हो अब लो न जाने अब लो न से हो राम कृपा भव निसासिरानी राम राम कृपा भव राम कृपा भव निसासिरानी हो राम कृपा भव निसासिरानी राम हो जागे फिर ना डसे हो जागे फिर ना डसे हो डसे हो अब लो नसा अब ना डसे हो अब लो नसा अब ना अब ना अब नसे गोस्वामी जी ने दिव्य भाव से आसक्ति परिवर्तित की है और हम सबको संकेत किया है कि अपनी अपनी आसक्ति का परिवर्तन कीजिएगा। सत्य कहें, प्रभु से गुहार करते हैं, प्रभु हम कहकर अपनी आसक्ति का परिवर्तन करने की प्रार्थना करते हैं और आप सुनकर अपनी आसक्ति को परिवर्तित करने का प्रयास कीजिएगा। हमारा कथा गाना और आपका कथा सुनना तभी यथार्थ है जब इसके मूल भावों को जीवन में अवस्थित करेंगे। गोस्वामी जी अब लो नसानी अब ना नसे हों, इन भावों का उद्घोष करके प्रस्थान किए हैं। पीछे से रत्नावली के भैया उनको मनाने के लिए दौड़े हैं पीछे, लेकिन गोस्वामी जी नहीं माने। अब तो प्रभात हो गई है, अब तो जो अज्ञान के बादल थे वो छट गए हैं, अब तो ज्ञान का सूर्य उदित हो गया है। अब नहीं अब नहीं अब नहीं, अब लो नसानी अब ना नसई हूं। रत्नावली जी के भैया ने आकर रत्नावली को संदेश प्रदान किया है कि हे बहन, गोस्वामी तुलसीदास जी तो अपने उस अध्यात्म पथ की ओर अग्रसर हो गए हैं। जैसे ही रत्नावली जी ने सुना, मूर्छित हुई हैं। मूर्छित होकर अपने प्राणों का तत्क्षण वहीं पर परित्याग किया है। रत्नावली जी ने विचार किया, मेरे जीवन का उद्देश्य यथार्थ सिद्ध हो गया कि मेरे जीवन को प्रभु ने प्रकट इसलिए किया था कि गोस्वामी जी के इस पथ से उनको परिवर्तित करना मेरे जीवन का उद्देश्य था। रत्नावली जी के चरित्र से यह संकेत प्राप्त कीजिएगा, किसी वैष्णव को
जीवन में संकल्पित हो जाइए। एक वैष्णव को भगवत उन्मुख करना है, भगवान की ओर करना है। किसी एक वैष्णव को सत्संग की ओर उन्मुख करना है, गुरुजनों की ओर उन्मुख करना है। जब आप कर देवेंगे आपके जीवन का दायित्व पूर्ण हो जाएगा। जिस प्रकार से रत्नावली जी के जीवन का दायित्व पूर्ण हुआ है, रत्नावली जी ने गोस्वामी जी को प्रभु की ओर उन्मुख कर दिया है। जो गोस्वामी जी रत्नावली में आसक्त हो गए थे, गोस्वामी जी को पुनः प्रभु में परिवर्तित करके रत्नावली जी ने अपने कार्य का निर्वहन किया है, दायित्व की पूर्ति की है। यात्रा और आगे बढ़ी है। गोस्वामी जी अपूर्व भाव से काशी जी में आए हैं। उसके उपरांत गोस्वामी जी ने पूर्णतः भारत भ्रमण किया है। चारों धाम, सप्तपुरियां, 12 ज्योतिर्लिंग सब स्थानों पर गए हैं। उसके उपरांत गोस्वामी जी ने कैलाश की परिक्रमा की है, सुमेरु पर्वत पर गए हैं। सुमेरु पर्वत पर देवताओं का साक्षात्कार हुआ है और उसके साथ साथ व्यास गुफा में व्यास जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ नीलगिरी पर्वत पर गए हैं। नीलगिरी पर्वत पर कागभुषुंडी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी ने 14 वर्ष 10 महीने 17 दिन में समूल भारतवर्ष का, समूल दैवीय भारतवर्ष का तीर्थाटन करके पुनः काशी जी में आकर निवास किया है। काशी जी में निवास करके गोस्वामी जी अपूर्व भाव से सत्संग गाते हैं और दिव्य रूप से अपने जीवन को निर्वाहित कर रहे हैं। और उसके चलते चलते गोस्वामी जी की दिनचर्या का यहाँ पर भक्त मालकार दर्शन करवाते हैं कि गोस्वामी जी निवास जो आवास है उनका, वह तो महाराज जी काशी जी में, लेकिन अपने जो शौच का जल है वो गंगा के उस पर बहुत दूरी पर शौच जल को, जो महाराज जी जो शौच क्रिया का क्रम है वो बहुत दूरी पर जाकर निवृत्त होते हैं। और आते आते जो शौच का शेष जल है वो एक वृक्ष की जड़ में डाल आते हैं। यहां से संकेत क्या प्राप्त होता है, यहां से आचरण हमें क्या लेना है। जितने भी हमारे देवस्थान हैं, जितने भी देव वृक्ष हैं, जितने भी देव चिन्ह हैं, प्रयास कीजिए उनकी ओर मुख करके कभी भी लघु शंका, दीर्घ शंका इत्यादि का हमें प्रवाह नहीं करना चाहिए। यह संकेत प्राप्त होता है, क्योंकि इस सत्संग का मूल उद्देश्य है मानस आचरण। इन भावों से आचरित होइएगा कि किसी देवस्थान की ओर, किसी देव वृक्ष की ओर, गाय माता की ओर, तुलसी के पौधे की ओर, पीपल की ओर, आम की ओर, इन पेड़ों की ओर, या भगवत चिन्हों की ओर, या वैष्णवों की ओर, अपने से बड़ों की ओर मुख करके ऐसी शौच क्रिया आदि नहीं करनी। तो उसी भाव का दर्शन गोस्वामी जी करवा रहे हैं कि शौच क्रिया से निवृत्त होने के लिए गंगा से बहुत दूरी पर जाते हैं और आते आते शेष जल जो है वो जल में डाल आते हैं। चरित आप सबको विदित है, जो मूल भाव कहने का है। तो उस जल से तृप्त होकर प्रेत प्रकट होते हैं। प्रेत कहते हैं, गोस्वामी जी आपके द्वारा प्रदत्त जल से मैं तृप्त हुआ, कुछ मांगिए। गोस्वामी जी कहते, भाई क्या मांगू? केवल और केवल मन में यही लालसा है, यही पिपासा है, यही अभिलाषा है कि मुझे मेरे प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जावे। इसी प्रतीक्षा में जी रहा हूं। सिया वल्लभ जी ने आज एक हमें संदेश भेजा, आशा दुख का कारण है, प्रतीक्षा सुख प्रदत्त है। श्रीमद माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव अंकित किया है। जो आशा है, जो आशाबद्ध जीव है, उसके जीवन में तो महाराज जी आशा को पूर्ण हो जाए या ना हो तो उसके चलते कलह रहती है। लेकिन प्रतीक्षा, गोस्वामी जी प्रतीक्षारत हैं कि हे प्रेत भगवान, मैं तो प्रतीक्षारत हूं, मुझे कब मेरे प्रभु का दर्शन प्राप्त होवे। प्रेत कहता, इतनी मेरी समर्थ नहीं कि मैं आपको प्रभु का दर्शन करवा पाऊं, लेकिन विधा बता देता हूं। हे गोस्वामी जी महाराज, जहां आप कथा गान करने
जहां आप कथा गान करते हैं, आपके कथा क्रम में प्रतिदिन श्री हनुमत सरकार आकर विराजते हैं। श्री हनुमत सरकार आपको प्रभु का दर्शन प्रदान करवा सकते हैं। गोस्वामी जी बहुत आनंदित हुए, अरे हमारी कथा में हनुमत सरकार आते हैं, अरे यह तो प्रसिद्ध भाव है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। यह श्लोक लवकुश के द्वारा उद्धृत है महाराज जी। यह श्लोक लवकुश ने गाया है महाराज जी श्री हनुमत सरकार की महिमा में, कि जहां जहां राम कथा का गान होता है वहां वहां हनुमत सरकार विराजते हैं। गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। हे प्रेत भगवान, मुझे बताइए मैं गोस्वामी जी को कैसे पहचानूं? श्री प्रियादास जी अपने भाव में कहते हैं, रामायण कथा सो रसायन है कानन को, अरे आवत प्रथम पाछे जात घृणा छाए हैं। आवत प्रथम पाछे जात, हनुमत सरकार का लक्षण क्या है? सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, ये लक्षण है उनका। पुनः आपसे कहें, पुनः गुहार करें, आचरण लीजिएगा यहां से। एक विशुद्ध सत्संगी का लक्षण क्या है? कथा प्रारंभ होने से पूर्व आवे और कथा विराम होने के बाद में जावे। आवत प्रथम पाछे जात घृणा छाए है। गोस्वामी जी आनंदित हुए। आज गोस्वामी जी के आनंद की सीमा नहीं है। आज हनुमत सरकार आवेंगे, उनका दर्शन प्राप्त होगा, उनके दर्शन से राम दर्शन की जो विधा है वह प्राप्त होगी। आज गोस्वामी जी बहुत आनंदित हैं। आज महाराज जी जो सत्संग, जो कथा गाने का समय है उससे भी पूर्व चले गए हैं। जाकर देखते हैं महाराज जी, एक कुष्ठ रोगी जो है वो कुष्ठ रोगी सबसे पहले आया हुआ है और सबसे पीछे जाकर बैठा है। गोस्वामी जी ने कथा गाई है। आज कथा भी शीघ्रता से गा रहे हैं क्योंकि मन में उत्कंठा है, मन में उल्लास है कि आज हनुमत सरकार से भेंट होगी। आज गोस्वामी जी बहुत शीघ्रता से कथा गान करते हैं। कथा गान करने का जब कथा विराम का समय आया, गोस्वामी जी ने शीघ्रता से कथा विराम की। तब सब लोग प्रस्थान किए। सब लोगों के प्रस्थान करने के उपरांत वह कुष्ठ रोगी है, वो महाराज जी नगर से, महाराज जी वन की ओर प्रस्थान कर रहा है, नगर की ओर जा रहा है। गोस्वामी जी ने छलांग लगाई, उसके पीछे पीछे चल दिए। चलते चलते उस कुष्ठ रोगी ने अपनी गति बढ़ाई, गोस्वामी जी ने और गति बढ़ाई, कुष्ठ रोगी ने और गति बढ़ाई, गोस्वामी जी ने और गति बढ़ाई। पीछा चल रहा है। चलते 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 गोस्वामी जी ने उस कुष्ठ रोगी के चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ने पर गोस्वामी जी महाराज जी पूर्ण भाव से चरणों से लिपटे हैं। प्रभु पहचान गया हूं आप कौन है, आप कौन है? आप हनुमत सरकार हैं। वो कुष्ठ रोगी गोस्वामी जी को कह रहा है, अरे बाबा छोड़िए, अरे बाबा छोड़िए, आपको कोई भ्रम हुआ है, आपको भ्रांति हुई है। जो आप जान रहे हैं, जो आप मान रहे हैं वो मैं नहीं हूं, मैं तो कुष्ठ रोगी हूं, आपको रोग हो जाएगा। उसने डांट लगाई, उसने डपटा, लेकिन गोस्वामी जी नहीं माने, चरणों से लिपटे हुए हैं। प्रभु जान गया हूं आप कौन है, आप हनुमत सरकार हैं, कृपा करके दर्शन दीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। हनुमत सरकार प्रकट हुए हैं। हनुमत सरकार ने अपना स्वरूप प्रकट किया है। गोस्वामी जी को दर्शन हुआ है। काशी जी में संकट मोचन स्थान पर गोस्वामी जी को हनुमत सरकार ने अपना परम पावन दर्शन प्रदान किया है। गोस्वामी जी हनुमत सरकार का दर्शन करके अपलावित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। कहिए हनुमत सरकार की जय, कहिए हनुमत सरकार की जय, कहिए हनुमत सरकार की जय। अपूर्व भाव से गोस्वामी जी हनुमत सरकार के चरणों से लिपटे हुए हैं। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। आंखों के अश्रु जल धार से श्री हनुमत सरकार के चरणों का पाद प्रक्षालन किया है। हनुमत सरकार ने कहा, बाबा उठिए, बाबा उठिए। उन्होंने कहा, प्रभु आपके अपूर्व चरण स्निग्ध का लाभ प्राप्त कर लेने दीजिए। तभी हमने कहा था, अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तार। चरित्र तो वही है, लेकिन उसका भाव नवीन है, उसका रस नवीन है, उसका दर्शन नवीन है।
कैसा दर्शन हमें प्राप्त होता है, जैसे आचार्यगण चाहते हैं वैसा दर्शन प्राप्त होता है। आज समय अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। भाव था कि आज मानस का उद्घाटन हो जावे, लेकिन जैसे मेरे प्रभु की इच्छा, आज गोस्वामी जी को हनुमत सरकार के चरणों में ज्यों का त्यों पड़ा रहने देते हैं। आज गोस्वामी जी हनुमत सरकार के चरणों में अपूर्व रस को लूट रहे हैं। आज की रात्रि लूटने देते हैं, कल का दिन लूटने देते हैं। कल संध्या काल ठीक 5:30 बजे फिर यहाँ पर एकत्रित होंगे। फिर आगे की कथा वार्ता का गोस्वामी जी का परम पावन प्रसंग दर्शन करेंगे। कुछ समय के लिए नाम उच्चारण कर लीजिए। नाम उच्चारण के भाव से आज के मंगल भाव को विराम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक बार पूरे हाथ उठा के जयकारा लगाएं सभी। बोले बालाजी सरकार की जय। वो दुनिया में, वो दुनिया में, वो दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। वो दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। जिंदगी भक्ति का क्या कहना, जिंदगी भक्ति का क्या कहना। वो दुनिया में, वो दुनिया में, वो दुनिया में देव हजारों हैं। एक बार हाथ उठाइए जिसके पास हाथ नहीं है। हाथ है ना तो कंजूसी नहीं। जरा एक बार प्रेम से कहो हनुमान जी महाराज की, और जोरदार ताली बजाते हुए पूरे पंडाल में एक ही नाम हो गया। वो दुनिया में, वो दुनिया में, दुनिया में देव हजारों, बजरंग बली का कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जय हो। ये सात समुंदर लांग गए, ये सात समुंदर लांग गए, ये गढ़ लंका में कूद गए, ये गढ़ लंका में कूद गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समुंदर लांग गए, ये गढ़ लंका में कूद गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। रावण का, रावण का, रावण का डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग एक बार कोई हाथ लगा के कहो जय जय श्री राम। जब लक्ष्मण जी में होश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए, संजीवनी बूटी लाने गए, संजीवनी बूटी लाल है। जब लक्ष्मण जी में होश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए, संजीवनी बूटी लाल गए, संजीवनी बूटी लाल गए। पर्वत का उठाना क्या कहना, उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना।
तो कहते हैं राम लला को ले जाने के लिए हनुमान जी भी नाचेंगे। तो लेकिन कब जब यहाँ के सारे भक्त खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर सभी झूम के रिझाएंगे बालाजी सरकार को, और फिर उसके बाद आरती दर्शन भी करेंगे सभी खड़े हो। कहते हैं ना कि तूफानों से जो ले टक्कर, तूफानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो ले टक्कर उसे शैतान कहते हैं, शैतानों से जो ले टक्कर उसे हनुमान कहते हैं। एक बार प्रेम से कह दीजिए हनुमान जी सरकार की कहो झूम के। ओ दुनिया में, ओ दुनिया में, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बनवारी की जोड़ी बसती है, सिया राम की जोड़ी बसती है, सिया राम की जोड़ी बसती है। बनवारी सिया राम की जोड़ी बसती है, सिया राम की जोड़ी बसती है, सिया राम की जोड़ी बसती है। इनकी भक्ति का इनकी शक्ति का एक बार जरा पूरे पंडाल में गूंज होनी चाहिए, बोलो जय जय श्री राम। माटी के लौटाओ हमारे वृंदावन में कहते हैं सुबह से शाम तक व्यक्ति 2 से 2.5 किलो की आटे की रोटी खा जावे, 4-5 लीटर पानी पी जाता है, पता नहीं चलता, 100 ग्राम की जीव नहीं हिलाई जाती। जो जय श्री राम नहीं बोलेगा अगले जन्म में गूंगा तो होगा, और जो ताली नहीं बजाएगा लूला भी हो जाएगा। इसलिए पूरे पूरे हाथ उठा के कहो जय जय। दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में बजरंग बली का क्या है, दुनिया में हजारों बजरंग बली का क्या है। सीता राम राम राम, 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 ओ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम। एक बार प्रेम से कह दीजिए श्री हनुमान जी सरकार की जय। पाग बनी पटका बन्यो बन्यो लाल को वेश, श्री अवध बिहारी लाल की सखी दौड़े आरती ले। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, कनक बिहारी आरती उतारो, कनक बिहारी तेरी आरती उतारो।
तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा की प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। वंदन करती है दुनिया सारी, वंदन करती है दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवारो हे राजा राम, तेरी आरती उतारो अनंत बिहारी, तेरी आरती उतारो अनंत बिहारी, तेरी आरती उतारो विद्या के बहुत तेरी आरती उतारो, विद्या के बहुत तेरी आरती उतारो। गौर गौरव करुणावतारो संसारसारो गिरधारो सदा वसंत विद्यावते भवानी शरणाय त्वमेव माता पितास्तमेव त्वमेव वन्दति सकलतमेव द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं वासुदेव। हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे बोलो हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवंदनम। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, सभी मन से प्रभु को पुष्पांजलि समर्पित करें। ओम जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। दशरथतन्याय विद्महे सीतावल्लभायै च धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाज्व पुन्नागजातिकलवीररसालपुष्पै विलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। वो रामचरितमानस महापुराण की, अवध मिथिला धाम की, कामतानाथ भगवान की, गिरिराज जी महाराज की, लक्ष्मणा महारानी की, सरयू महारानी की, यमुना रस रानी की, वृंदावन रजरानी की, कनक बिहारी सरकार की, बांके बिहारी लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री मुठिया बाबा सरकार की, श्री राम रूप लीलाधाम महायज्ञ की जय जय। श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी यह कथा लाइव श्रवण कर रहे हैं। श्री महाराज जी का चैनल है श्री भक्तमाल परिवार।